फ्रेंड्स, राधे राधे। आप सबका स्वागत है मेरे चैनल पर। और फ्रेंड, आज बात करने वाले हैं गुलाब के पौधे की। लेकिन गुलाब के पौधे के बारे में बात क्यों कर रही हूँ, क्योंकि कुछ कमेंट आए हैं जिन्हें प्रॉब्लम है कि डाई बैक और ब्लाइंड शूट, दो चीज़ों के बारे में आप जानकारी जरूर दीजिएगा। उन्हें पूरी जो मैंने पिछली वीडियो डाली थी उसमें ये कंफर्म नहीं हुआ कि डाई बैक क्या होता है और कैसे हम उसको ठीक कर सकते हैं, या फिर ब्लाइंड शूट्स जो होती हैं उनको कैसे ठीक कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले मैं बताऊंगी आपको कि जो डाई बैक वाली प्रॉब्लम होती है वो क्या होती है और किस तरीके से हम उसको ठीक कर सकते हैं। उसी के साथ साथ मैं आपको दो ऐसी चीज़ें बताऊंगी जिन फ्रूट्स के छिलके को हम फेंक देते हैं बेकार समझकर, उनको हम कैसे यूज़ कर सकते हैं एज ए फर्टिलाइज़र, और उनका रिज़ल्ट भी काफ़ी अच्छा मैंने अपने पौधे में देखा है, तो इसीलिए मैं आपके साथ वो शेयर करूँगी। देखिए फ्रेंड, जब हम यहाँ से कटिंग करते हैं किसी ब्रांच को, माना हमने किसी ब्रांच को यहाँ से कट किया और उसमें फंगस लग गई। फंगस कटिंग से भी लग जाती है, कई बार फंगस जड़ों से भी शुरू होती है। लेकिन डाई बैक की प्रॉब्लम आपको दिखाई देगी कि ब्रांच यहाँ से काली होना स्टार्ट होगी और ऐसे धीरे 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 करके पूरी जो ब्रांच है वो काली होती जाएगी और आपका पौधा ख़त्म हो जाएगा। ऐसे ही ब्लैक होते होते, भले ही आप उसकी कटिंग कर दें, वो फिर से नीचे से ब्लैक होना स्टार्ट हो जाएगी यहाँ से ब्रांच, फिर और आगे ऐसे करके पूरा प्लांट जो है वो ख़त्म हो जाता है। तो ये तो होती है डाई बैक वाली प्रॉब्लम। ये फंगस यहाँ से कटिंग से भी फैल सकता है या फिर जड़ों से। तो दोनों का आप ट्रीटमेंट कैसे करेंगे, सबसे पहले हम डाई बैक वाली ही समस्या देख लेते हैं और मैं ग्रोथ आपको दिखाती हूँ कटिंग के बाद मेरे पौधे में किस तरीके से निकल के आती है। देखिए, सभी जितनी भी आप देख सकते हैं ये यहाँ पे शूट्स हैं, सब ग्रो कर रही हैं काफ़ी अच्छे से। और आप यहाँ देखिए, छोटी सी मतलब ये यहाँ पे ग्रोथ हुई और कली बन गई। इसमें आप देख सकते हैं कली आपको दिखाई दे रही होगी। ये ऐसे ही जितनी भी कटिंग आती हैं उनके ऊपर आप नई ग्रोथ जैसे निकलती है, सब में कलियाँ बनती हैं। ये देखिए फ्रेंड, छोटी सी ग्रोथ हुई, कली बन गई। ऐसे ही आपको यहाँ पे भी दिखाई दे रहा होगा। जितनी भी नई ग्रोथ आएंगी तभी आपके पौधे पर कलियां आएंगी, जब नई ग्रोथ आएगी। और नई ग्रोथ दो ही तरीके से आती है, एक तो फर्टिलाइज़र का आपको ध्यान रखना है, क्योंकि गुलाब एक हाई फीडर आप कह सकते हैं, फ्लावरिंग वाला भी पौधा है और हाई फीडर है, यानी कि आपको इसको टाइम टू टाइम फर्टिलाइज़र भी देना है। देखिए फ्रेंड, फर्टिलाइज़र का जो काम है वो हमारे गुलाब के पौधे में आप देख सकते हैं, मैंने इसकी कटिंग की थी और इसमें कोई भी डाई बैक की या किसी भी तरीके की कोई समस्या नहीं है। छोटा सा पौधा है, देखिए यहाँ से कटिंग कर दी थी, नई नई ग्रोथ, ये सारी जितनी आपको दिखाई दे रही है एकदम नई ग्रोथ है। और जैसे ही नई ग्रोथ देखिए हेल्दी निकली है और यहाँ पर आप देखेंगे कली बन चुकी है। ये देखिए यहाँ पे आपको दिखाई देगा कली बन चुकी है। जितनी भी नई ब्रांच हैं ये देख सकते हैं आप, इनके ऊपर कलियां बनने लगी हैं। आपको फर्टिलाइज़र का ध्यान भी रखना है और इसका डाई बैक वाली समस्या का ध्यान भी रखना है। दूसरा, आपके जो ब्लाइंड शूट जिनको कहते हैं, ब्लाइंड शूट क्या होती हैं, देखिए जैसे ये नई ग्रोथ निकली है, ये छोटी सी निकलती है और वहीं पे सूख जाती है। मैं दूसरे पौधे में दिखाती हूँ जिसमें छोटी अभी ब्लाइंड जो शूट्स हैं वो निकली हैं। ये देखिए फ्रेंड, ये छोटी छोटी नई ग्रोथ है, ये जैसे ही निकली और सूख गई, या फिर ये थोड़ा सा निकली और यहाँ पे आने के बाद में इसमें कली नहीं आई और ऐसे ही बस पत्तियाँ निकल गई हैं, तो इनको कहते हैं ब्लाइंड शूट। अगर ये ग्रोथ भी हुई और इसमें कली नहीं बनी तो ब्लाइंड शूट हो गई हैं। और शूट्स होती हैं जैसे ये छोटी छोटी, देखिए यहाँ पे बनी हुई हैं, ये इस तरह से, ये आप देख सकते हैं। ये अगर आपके पौधे में नई ग्रोथ नहीं आएगी, ये शूट्स जो हैं ग्रोथ में कन्वर्ट नहीं होंगी, तो आप इन्हें कह सकते हैं कि जो शूट्स हैं वो निकलती हैं, सूख जाती हैं, या फिर निकलती हैं और बड़ी होने पर उनमें कलियां नहीं बनती, तो ब्लाइंड शूट्स इनको कहते हैं। ब्लाइंड शूट्स जो निकलती हैं वो निकलती हैं फर्टिलाइज़र की कमी के कारण। तो जो फर्टिलाइज़र मैं बता रही हूँ, कई बार हम क्या करते हैं, जैसे चाय की पत्ती वाला फर्टिलाइज़र डाल देते हैं, उससे क्या होता है कि हमारी जो नई शूट्स निकल रही हैं वो जल जाती हैं, कलियाँ भी जल जाती हैं। चाय की पत्ती वाले फर्टिलाइज़र में जो है वो कई बार मैंने ये चीज़ नोटिस की है कि पौधे में जो नई ग्रोथ आई हुई है वो अचानक से सूखने लगती है, जलने लगती है। तो ये आप ध्यान रखिए कि फर्टिलाइज़र वो ही डालें जिससे आपको लगता हो कि आपका पौधा ख़राब नहीं हो सकता। जैसे मैं फ्रूट वाला फर्टिलाइज़र आज आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। पिछली जो वीडियो बनाई है मैंने, उसमें भी एक फर्टिलाइज़र मैंने शेयर किया है आपके साथ में, उससे भी मेरे पौधों में तो कोई दिक्कत नहीं आती है। आप देख सकते हैं नई नई ग्रोथ निकल रही है
ये देखिए सब ग्रोथ अच्छे से चली हुई है। ये मिनी रोज है मेरा, इस पे नई ग्रोथ जो निकली है अब ये फिर से फूलों से भर जाएगा। तो आपको फर्टिलाइज़र जो मैं बता रही हूँ इसमें मैंने कई बार देखा है कि कोई भी शूट्स जो है ना वो जलती हैं ना ब्लाइंड शूट में कन्वर्ट होती हैं। हर एक शूट्स के ऊपर धीरे धीरे कलियाँ बन जाएंगी और सभी के ऊपर नई ग्रोथ आएगी। यानी कि नई ग्रोथ आएगी तो कलियाँ भी 100% बनेंगी जब आप फर्टिलाइज़र का ध्यान रखेंगे। अब डाईबैक वाली समस्या जो आ जाती है उसका क्या करें। अगर आपकी ये टहनियाँ यहाँ से ब्लैक होना स्टार्ट हुई हैं, देखिए यहाँ से, तो एक तो नीम ऑयल का स्प्रे करते रहें। हर 15 दिन बाद आपको अपने गुलाब के पौधे के ऊपर नीम ऑयल का स्प्रे करना है जब आप इनकी कटिंग करते हैं यानी कि प्रूनिंग करते हैं। देखिए ये पौधा मैंने पूरा प्रून कर दिया था, इसीलिए इसके ऊपर जो है अब ये नई नई ग्रोथ जो है निकल के आ रही है। देखिए यहाँ से पूरा आप देखेंगे ये नई नई ग्रोथ आ रही है, लेकिन कोई भी ब्रांच ब्लैक नहीं है। अब देखिए कोई भी ब्रांच जो है वो ब्लैक नहीं है। तो अगर आपकी ये टहनियाँ यहाँ से ब्लैक होना स्टार्ट हो गई है तो नीम ऑयल का स्प्रे करना है। दूसरी चीज़ देखिए फ्रेंड, नीम ऑयल के स्प्रे के साथ साथ में ये है फंजीसाइड पाउडर। आप कोई भी कंपनी का ले सकते हैं, कोई ऐसा नहीं है कि आपको किस कंपनी का लेना है। एक साफ वाला आता है उसको भी आप ले सकते हैं, अच्छा आप ले लीजिए कोई भी फंजीसाइड पाउडर। आपको डालना कैसे है इसका ध्यान रखना है। ये देखिए फ्रेंड, मैंने 1 चम्मच ले लिया है, चम्मच पूरा अच्छे से नहीं भरा है, आधा चम्मच से थोड़ा सा ज़्यादा है, और ये पानी लिया और इसके अंदर घोल दिया। आप इसे चाहें तो गुड़ाई करके 1 चम्मच को पूरा मिट्टी में डाल करके गुड़ाई कर दीजिए, बाद में पानी डाल दीजिए, या फिर आप ऐसे घोल बना लीजिए। इस घोल का आप स्प्रे कर सकते हैं। अगर आपके पास में नीम ऑयल नहीं है तो इसी घोल का आप पूरे पौधे के ऊपर स्प्रे कर दीजिए। अदरवाइज़ नीम ऑयल है तो नीम ऑयल का स्प्रे करिए और इसको आप मिट्टी में डालिए। गमले में आपको देना है, देना कैसे है देखिए, ये 10 से 12 इंच के गमले के लिए इसमें पूरा पानी जो है वो डाल दिया है। इसमें थोड़ा सा गीला था, ये पानी सोखने में थोड़ा सा टाइम लग रहा है, लेकिन ये जल्दी ही सूख जाएगा। मिट्टी का आपको ध्यान रखना है, वेल ड्रेन सॉइल होनी चाहिए, तभी आपका पौधा इस तरीके से ग्रोथ और नई कलियां बनाएगा। और जो प्रॉब्लम आती है डाईबैक वाली वो समस्या नहीं आएगी। आपको ये ध्यान रखना है। अगर आपके पास में नीम ऑयल भी अवेलेबल नहीं है तो नीम की पत्तियां लीजिए, उनको बॉयल कीजिए और उस पानी का स्प्रे आप अपने पौधे के ऊपर कर दीजिए। तो ये तो हो गई डाईबैक वाली प्रॉब्लम जो ख़त्म करनी है आपको। और जो ब्लाइंड शूट निकलती हैं उनको हम कैसे ठीक कर सकते हैं, वो भी फर्टिलाइज़र से। फर्टिलाइज़र से ही ब्लाइंड शूट्स जो हैं वो कलियाँ बनाएंगी और कलियाँ बनाने के बाद ही आपके पौधे पर जो है वो फ्लावरिंग होगी। तो उसके लिए हमें करना क्या है, पिछला वीडियो आप देख सकते हैं, उसमें फर्टिलाइज़र मैंने बताया है, वो वाला फर्टिलाइज़र आप यूज़ कर सकते हैं अपने पौधों के लिए। अदरवाइज़ जो फर्टिलाइज़र मैं आज दिखा रही हूँ, 2 छिलके आपको लेने हैं, 2 फ्रूट्स के छिलके, उनका फर्टिलाइज़र आप कैसे यूज़ करेंगे चलिए वो देख लेते हैं। देखिए फ्रेंड, ये केले के छिलके और ये वाले हैं सेब के छिलके। ये दोनों फ्रूट्स हमेशा मार्केट में मिलते हैं, कोई भी सीजन हो आपको ये दोनों फल ज़रूर मिल जाएंगे और इन्हें हम लेके भी आते हैं। सभी को खाना पसंद है, सभी केले भी खाते हैं और एप्पल भी। तो हमें इन छिलकों को नहीं फेंकना है। देखिए मैं क्या करती हूँ, इस तरह से सुखा लेती हूँ। ये केले के छिलके हैं, मैं नहीं फेंकती कभी भी, इनको सुखाकर भी यूज़ किया जाता है। आप अगर जल्दी में यूज़ नहीं कर रहे हैं तो सुखा लीजिए, कभी मत फेंकिए इन छिलकों को। आपको हमेशा इनको अपने गार्डन के किसी भी पौधे में आप इसको दे सकते हैं। तो इनको देना कैसे है, हम इनका बनाएंगे फर्टिलाइज़र। तो देखिए मैंने ये इस मग में पानी ले लिया और ये 1 सेब के छिलके हैं, ज़्यादा नहीं है, 1 सेब के ही छिलके हैं और 10 इंच के गमले के लिए ये काफ़ी हैं। आप इससे ज़्यादा ले सकते हैं, 1 से 2 सेब के छिलके आप ले सकते हैं। और देखिए 2 केले के छिलके मैंने इसमें डाल दिए हैं, ज़्यादा नहीं डालूँगी, ये इसके लिए पर्याप्त है। यानी कि 10 से 12 इंच के गमले के लिए काफ़ी हैं। और इनको हम पूरी रात के लिए छोड़ेंगे, ये नहीं कि 1 घंटे के लिए छोड़ दिया या 2 घंटे के लिए छोड़ दिया, जी नहीं, पूरी रात हमें इन्हें रखना है। उसके बाद हम जो ये फर्टिलाइज़र है इसको यूज़ कर सकते हैं। मैंने भिगो के रखा हुआ है पहले ही, क्योंकि मुझे अपने पौधों में डालना था, तो मैं वो दिखा देती हूँ। इनको मैं आज के लिए रख दूँगी, कल मैं इनको दूसरे गमले में यूज़ करूँगी।
और हम फ्रेंड एक चीज़ और बता दूं, इसके अंदर हमें और कुछ भी मिक्स नहीं करना है कि हमें कुछ और मिलाना है, कुछ भी नहीं मिलाना है। बस इन दोनों छिलकों को हमें भिगो के रखना है। इसमें कैल्शियम, पोटेशियम और मैग्नीशियम, काफ़ी सारे तत्व ऐसे होते हैं जो हमारे पौधे के लिए फ़ायदेमंद होते हैं। और इसका लिक्विड फर्टिलाइज़र यूज़ करने के बाद में जितना भी ये बचेगा वेस्ट, इसको मैं किचन कंपोस्ट में डाल दूँगी। इसको भी मैं नहीं फेंकूँगी, इसी को हम जैसे खाद या मिट्टी बदलते हैं अपने गमले की, उसमें मिक्स कर लेते हैं। तो देखिए फ्रेंड, ये मेरा बड़ा पौधा है और इसका ड्रम भी आप देख सकते हैं। इसमें काफ़ी सारे डाइंथस ग्रो हो गए हैं अपने आप ही बीज से। और मैंने बाल्टी में पूरा फर्टिलाइज़र मैं ले आई हूँ, क्योंकि मैंने रात में ज़्यादा भिगो के रखा था छिलकों को, तो ये मैं ले आई हूँ और इसी प्लांट में मैं इसको दे के आपको दिखाऊँगी। ये देखिए फ्रेंड, इसमें मैं आपके सामने ही इसको डाल रही हूँ और ये सारा मैंने इसमें डाल दिया। तो आप देख सकते हैं इसके ऊपर फ्लावरिंग आ रही है और जो पौधा मैंने दिखाया उसमें आप देख सकते हैं कलियाँ नई नई बन रही हैं और इसमें भी नई नई ग्रोथ और कलियाँ जो हैं वो बन रही हैं। तो अगर आप इस तरीके का फर्टिलाइज़र यूज़ करेंगे तो आपके पौधे में कोई भी ब्लाइंड शूट नहीं निकलेंगी। कलियाँ हमेशा जो नई ग्रोथ है वो बनाएगी, फूल भी खिलेंगे। और अगर आप फंजीसाइड का पाउडर का इस्तेमाल करेंगे और नीम ऑयल का स्प्रे करेंगे तो आपके पौधे में डाईबैक की प्रॉब्लम भी नहीं आएगी। तो आप देखेंगे इसी तरह से आपका पौधा भी नई नई ग्रोथ निकालेगा और कलियां जो हैं ढेरों आएंगी और काफ़ी सारे फूल भी खिलेंगे। तो फ्रेंड, ये था आज का जो टॉपिक था कि हम अपने पौधे को डाईबैक से कैसे बचा सकते हैं और कैसे ब्लाइंड शूट्स पे नई ग्रोथ पे जो है कलियां बना सकते हैं। तो ये ही आप चीज़ें यूज़ करके देखिए और फिर आप कमेंट करके बताइए कि रिज़ल्ट कैसा रहा। तो मिलते हैं नए अपडेट के साथ एक नए वीडियो में। जिस टॉपिक पे भी आपको वीडियो चाहिए आप बता दीजिएगा। मेरा एक लेमन का पौधा है जो नई ग्रोथ कर रहा है, मैं उसके ऊपर वीडियो लेके आने वाली हूँ, ज़रूर देखिएगा। मिलते हैं नए अपडेट के साथ में, एक लाइक कर दीजिएगा। राधे राधे।